हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में होंगे। तो फेसबुक वालों के लिए ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। और यूट्यूब में तो अक्सर मैं जब भी मुझे लगता है तो मैं यूट्यूब में ब्लॉग डालती ही रहती हूँ। और बाकी यहाँ पर आज मैं बताने आ रही हूँ कि एक लड़की की कहानी। ये जो कहानी है, बाकी आप लोग समझ जाइएगा इस कहानी में लड़की को आगे क्या करना चाहिए। ये कोई कहानी नॉर्मल कहानी नहीं है, ये हकीकत कहानी है। और कहानी को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसकी गहराइयों को सुनिएगा। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक लड़की की कहानी। तो उसकी कहानी बताने के लिए मैं क्या ही बताऊं कि मुझे रोना आ गया। और रोते रोते अब आप देख सकते हैं खुद ही, मैंने उसकी कहानी ये लिख डाली। ये इतना लिख डाला मैंने उसकी कहानी में। ये पेज पूरा फुल, ये पेज, दिस पेज, ये 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 कि ये कि अगर मैं पूरी कहानी, ये तो उसकी ज़िंदगी का बस मान लेते हैं 10% का पार्ट है, जब तक कि उसकी लाइफ है। अगर मैं पूरा एक एक करके बारीक बारीक लिखती चली जाती ना, तो शायद ये जो मेरी डायरी है ना, ये भी भर जाती है। और इस डायरी के बदले मुझे फिर दूसरी डायरी मंगानी पड़ती लिखने के लिए। तो वही चीज़ है ना कि आज मैं कुछ ही पढ़ के सुना पाऊँगी, क्योंकि मैं पूरा तो नहीं सुना पाऊँगी इसमें से। और पूरा सुनाऊंगी तो उसमें बहुत समय लगेगा और आप लोग सुन भी नहीं पाओगे ये मेरी पूरी कहानी। तो बने रहिएगा मेरे साथ में इसकी एंडिंग कहानी जानने के लिए कि लास्ट में उसके साथ क्या होता है, क्या होना चाहिए था, और क्या उसने सही किया, ये गलत किया। उसका नाम, काल्पनिक नाम है उसका। तो जहाँ तक उसको याद रहता है कि वो अपना बचपन जितना भी उसने बिताया हुआ है, जहाँ तक उसको होश था, उसने अपना बचपन जो बिताया हुआ है वो अपनी नानी के घर ही बिताया हुआ था। और नानी के घर भी वो खुशी खुशी नहीं रह रही थी, दुख से ही रह रही थी। तो उसका जो बचपन था बहुत ही कष्ट से निकला हुआ था, कि मैं क्या ही बताऊँ आपको कि कितना उसके ऊपर कष्ट रहता था। कि वो जो लड़की थी वो खुद जानती थी, और वो जो जो कष्ट था तो किसी को बोलती भी नहीं थी। अगर वो बोलेगी तो सोचे कि घर में लड़ाई होगी मेरे चक्कर में, तो इससे अच्छा है कि क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो लेकिन वो जो लड़की थी बहुत खुश मिजाज की थी। थोड़ी देर के लिए लगता था उसको बुरा, लेकिन फिर वो खुश हो जाती थी। और जब वो खुश हो जाती थी तो सब लोग कहते थे कितनी हंसमुख स्वभाव की है, जब देखो तब उसके दांत निकलते रहते, कितना हंसती है कितना हंसती है। तो उसको हंसना उसको बहुत अच्छा लगता था, यानी कि जो उसकी हॉबीज़ थी उसको हंसना, हंसने के अलावा उसको और कुछ नहीं आता था। तो यहाँ पर कुछ लोग जान भी रहे होंगे, कुछ लोग समझ भी रहे होंगे कि आखिर ऐसा किसकी कहानी है, कौन है वो। तो बचपन से ही वो हमेशा दुखों से ही गुजरी हुई है। तो उसको इतने दुख पड़े कि वो झेलते उसको ये भी नहीं पता चला कि हम कब बड़े हो गए, ठीक है। लेकिन वो हर टाइम पे अपनी मम्मी से मिलने के लिए तरसती थी, अपनी मम्मी के पास रहना चाहती थी। उसके पास क्या ही ऐसी मजबूरी थी जो अपनी मम्मी के साथ में, अपनी माँ के साथ में नहीं रह पा रही थी। वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी, उनकी एक वो खुशबू को महसूस करना चाह रही थी। जब भी वो उनके गले लगती थी तो वो जो खुशबू, अपनी एक बच्चा अपनी माँ के जो कपड़ों से जो स्मेल आती है, उस स्मेल, जैसे बच्चा कितना भी रो रहा हो, अगर उसमें माँ एक बार को हाथ भी ऐसे फेर दे या ऐसे गले से लगा ले तो उसकी सारी जितने भी दुख दर्द, जो भी अलाएँ बलाएँ हैं, सब दूर हो जाती हैं। वही चीज़ वो चाह रही थी, लेकिन उसको वो भी नहीं नसीब था। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ कष्ट 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 और कष्ट के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो देखते ही देखते वो बड़ी हो गई, और उसे किसी से भी, उसे जो है ना, वो सबसे लगाव रखती थी, सबको अपना मानती थी, पर उस लड़की से कोई भी प्यार नहीं करता था। उसको पता, एक काम वाली बना कर रखा गया था, चाहे उसका ननिहाल हो,
चाहे वो अपने माँ के पास हो या अदरवाइज कहीं पर भी हो, उसको सिर्फ काम वाली बना के रखा जाता था। और जो इसकी मामी थी खाने के लिए, रोटी के लिए भी तरस जाती थी वो, कि थोड़ा सा दुख हो गया, बासियाँ रोटी देती थी उसको खाने को। और किसी टाइम पे उसको भूख लगी, सब सो रहे थे, उसके कुछ कजन ब्रदर थे जो कि रोटी में उसको नाक लगा लगा के रोटी देते थे खाने के लिए, और वो खाती थी। जब उसको पता चलता था कि मुझे ऐसे रोटी दी गई है, तब वो गुस्सा करती थी, रोती थी कि मुझे ऐसी रोटी क्यों दी गई है। घर का सारा काम करवाया जाता था उससे, उस लड़की से, एक नौकरानी की हैसियत से उसको अपने पास रखा जाता था, सारा काम करवाया जाता था उस लड़की से। और जब वो स्कूल जाती थी, सब बच्चे लंच लाते थे और वो रोटी नहीं ले जाती थी, तो वो चुपके से रोटी चुरा चुरा के स्कूल में ले जाती थी। ऐसे ही उसका धीरे धीरे बचपन बीता, बड़ी हुई। तब भी वो खुश रहती थी, तब भी वो सबको अपना मानती थी, कोई बात नहीं। कहीं कुछ भी हुआ, बस सारी जो भी बलाएं होती थी सब उस लड़की के ऊपर आती थी। कुछ भी हुआ, किसने किया? इस लड़की ने किया। किसने किया? इस लड़की ने किया। वो झेल जाती थी। वो चुपके से चिट्ठियाँ लिखती थी। किसके लिए? अपनी मम्मी के लिए। अपनी मम्मी से वो मिलना चाह रही थी कि बस एक बार बुला लो मुझे अपने पास, बस एक बार बुला लो मुझे अपने पास, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्या मजबूरी थी उसकी माँ की जो अपनी बेटी को अपने पास ना रख सकी? क्या मजबूरी थी उसकी माँ की जो एक अपनी बेटी को अपने पास ना रख सकी? कुछ तो मजबूरी होगी ना। माँ भी उससे उतना ही प्यार करती थी, लेकिन कुछ पता नहीं उस बारे में। खैर, धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई, उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपनी माँ के पास रहेंगे। उसको ननिहाल से लेके, ददिहाल से लेके, ससुराल से लेके कहीं पर भी उसको सुख नसीब नहीं हुआ। वो लड़की इतनी नाजुक लड़की थी, इतनी नाजुक लड़की थी। बचपन से ही उसने उसको जब प्यार की ज़रूरत थी, तब उसको नफ़रतें मिली सामने वाले से। उस लड़की ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उस लड़की ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसको प्यार की जगह पे सिर्फ नफ़रतें दी गई? उस लड़की की कहानी सुनते सुनते खुद भी आंसू आ जाते हैं। उस लड़की ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो तो एक मासूम सी थी। उसको क्या पता क्या होता है दुनिया में? उसको कुछ नहीं पता था क्या होता है इस दुनिया में। लेकिन जब उसके साथ में होता था, तब वो जानती थी ऐसा भी होता है इस दुनिया में, ऐसे भी होते हैं रिश्ते। लेकिन कुछ बातें उसके जीवन की ऐसी हैं, कड़वी सत्य है, कि वो चाह कर भी आप सबको नहीं बता सकती है। कुछ मजबूरियां ऐसी भी हैं कि वो चाह कर भी नहीं बता सकती है ना। लिखवा तो दिया है मेरे पास, लेकिन वो हम सोशल मीडिया में नहीं बता सकते हैं। बहुत सारी उसकी ऐसी हुई है। खैर, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे वो बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो अब शादी की चिंता लोगों को सताने लगी। शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। शादी के लिए उसके लिए कहीं पे भी लड़का नहीं देखा गया। लड़का जो देखा गया वो एक शराबी देखा गया, एक शराबी देखा गया। लड़की की जो उम्र थी 17 साल, पढ़ने की, खेलने की, खाने की, घूमने की, मस्ती करने की, और उस लड़की की उस उम्र में शादी कर दी गई। जहाँ उसकी खुद की खेलने खाने की उम्र थी, वहाँ पे उसको बच्चा हो गया उसका। जब बच्चा हो गया, अब उसकी कहानी की यहाँ से शुरुआत होती है। उस लड़की की शादी हुई, जैसे तैसे करके उसकी शादी ज़बरदस्ती हो गई। खैर, शादी कर दी। शादी के लिए उसके लिए लड़का भी नहीं सही से देखा गया। उस लड़की के लिए, जब लड़के की उम्र थी 30 से ऊपर ही होगी, अब 30 या 35 के अब इतनी ही होगी, क्योंकि उस लड़के की दाढ़ी जो थी वो सफ़ेद आ चुकी थी। और जो लड़की की उम्र थी 17 ख़त्म होकर 18वीं में वो बस स्टार्ट करा था उसने।
और उसकी शादी कर दी गई। उसको खुद का भी नहीं था कि ससुराल में होता क्या है उसके साथ। उसको लोग भाभी बुलाते थे, वो सोच इतना लड़कपन था उसके अंदर कि उसको ये भी नहीं पता था कि लोग भाभी हमें बुला रहे हैं। इतनी नादान लड़की थी। खैर शादी हो गई, उसके साथ वहाँ पर भी कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ। शादी के मिनिमम 10 या 15 दिन ही वो सही रही। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। जब उसकी शादी होकर वो घर गई, ससुराल में गई, 2-4 दिन, 8-10 दिन सब कुछ ठीक रहा, अच्छा रहा। जब उसको पता चला कि हम प्रेग्नेंट हैं, उस लड़की ने सबको बताया हम प्रेग्नेंट हैं। उसको ये भी नहीं पता था कि अब क्या ही मैं यहाँ पर बोलूँ, उसको ये भी नहीं पता था कि कैसे बताएं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रेग्नेंट हैं, क्या होता है। खैर छोड़ो, उसने जब सबको बताया, घर वालों को बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। फिर उसके साथ में जो सलूक स्टार्ट हुआ वो हुआ अब उससे आए दिन पैसे मांगना। वो एक छोटी लड़की, वो कहाँ से ला कर देगी किसी को पैसे? वो क्या कमाने जाती थी? क्या उसके मायके वाले मजबूत थे जो उसको हर महीने पैसे भिजवाते उसके खर्चे के लिए? नहीं मजबूत थे ना, तभी तो शादी की थी। मारना, ऐसी कोई रात नहीं बीती, ऐसी कोई रात नहीं बीती जब उस लड़की ने खुशी से खाना खा के सोई हो। मार के अलावा उसने कभी कुछ खाना तक खाया नहीं है। और वो जो एक टाइम खाना खाती थी बस वही उसका खाना होता था और वो सो जाती थी। क्या खा के? मार खा के सोती थी। खैर अब मैं अब जो बढ़ाऊँगी क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी कहानी, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इस कहानी को। थक जाएंगे तब तक आप लोग सुनते सुनते। तब तक के लिए आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि आखिर उसके साथ क्या होना चाहिए था। इस कहानी को किस किस को सुनने की, पूरा एंडिंग किस किस को जानना है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।